गाइस, सभी को महाशिवरात्रि पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये महाशिवरात्रि आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां लेके आए। सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का है। बारिश हुई है रात को और इस टाइम कोहरा भी पड़ा है, तो आज टोटल मौसम ख़राब है। छोटे छोटे डॉगीज़ को खोल लेते हैं। तो कुट्टू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागे, चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग डॉगी। ओए आ जाओ, आजा डॉगी। टाइसन डॉगी, डॉगू ओ डॉगू। हमारे शिवरात्रि में एक चीज़ बनाते हैं जिसको शिव जी के जो जटाएं होती है उसका प्रतीक माना जाता है। तो उसको बनाया जाता है कुछ पत्तियों के साथ। तो हम उस पत्तियों को लेने जा रहे हैं, फ़िलहाल काटने जा रहे हैं, मेरे घर के ही पास है। तो हम उसको बनाएंगे अभी सबसे पहले। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं, तो मैं पहले उन पत्तियों को काट लेता हूं, फिर आपको और दिखाऊंगा आगे। पेड़ है जिसकी पत्तियां हमने लेके जानी है। और ये रहा सारा का सारा मौसम, टोटली क्लाउडी। इस तरीके की ये पत्तियां होती है। इन पत्तियों की पूजा भी होगी और उनके जो जटाएं बनाएंगे उसमें भी इनको यूज़ किया जाएगा। और भी लेके आते हैं जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो लेते हैं उनको। जो चीज़ यूज़ होती है वो ये है, जिसको नरगिस बोला जाता है। तो इसको फ़िलहाल तोड़ते हैं। इसको हमने जो तोड़ना है लाइक इस तरीके से तोड़ना है। कुछ ज़्यादा ही टूट गई है ऊपर से। इसकी जो पत्तियां है ये यूज़ होगी। चलो फ़िलहाल इसको तोड़ लेते हैं पहले। फ़िलहाल इतना मैंने तोड़ दिया है। चलो बनाते हैं इसको, दिखाते हैं आपको भी किस तरीके से बनेगा। मम्मी ये बनाने लगे थे। कई जगह इसको हिमाचल में कचौड़ू बोलते हैं, रोटकू भी बोलते हैं, पोल्टू भी बोलते हैं। हमारे इस चीज़ को पोल्टू बोलते हैं। इसको इस तरीके से बनाया जाता है और इस तरीके का आटा बनाया जाता है और इसमें ईस्ट डाली जाती है, जिसकी वजह से ये फूल जाता है आटा। और इसको इस तरीके से बनाया जाएगा, दिखाता हूँ। इस तरीके से एक लोई ली मम्मी ने। लोई लेने के बाद इसको एक साइज़ के रूप पे बनाया जाएगा। एक साइज़ इसका सेट किया जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा ऑयल के साथ, ताकि ये चिपके ना, तो इस तरीके से बना रहे हैं मम्मी हाथ पे। और ये पूरी की पूरी जो रोटी बनेगी हाथ में बनेगी, देख ही सकते हो आप। ये देखो ये बड़ी हो गई और चिपकेगी भी नहीं। ये फाइनली बन के तैयार हो गई है। और इसको इस तरीके के रखा जाएगा और बाद में चूल्हे के ऊपर कढ़ाई लगा के उसमें तेल के बीच इसको फ्राई किया जाएगा। क्योंकि अभी बना रहे हैं तो लास्ट में एक साथ फिर तेल के बीच फ्राई करेंगे। फ़िलहाल हम भी कर लेते हैं, हमारा भी सामान आ चुका है। इसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें ऐड होती है, मैं दिखाता हूँ। थर्ड आइटम ये है, प्लीज़ इसको संतरा या किन्नू मत सोचना। ये उसी की तरह एक फल तो नहीं होता है, बट एक पौधा होता है, उसका ये फल होता है, जो कि हमारे इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, पूजा के लिए। और हमारे इसको कैम्टू बोलते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या बोलते होंगे। चलो बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चूल्हे के ऊपर मम्मी ने कढ़ाई बना दी थी और ये छोटा सा पहले भगवान के लिए दिया जाता है। तो इसको सबसे पहले हम चूल्हे में गिराएंगे। अब दूसरा मम्मी यहाँ से उठाने वाले हैं, जो अब हम जो शिवरात्रि में यूज़ करेंगे, इसको इस तरीके से डालेंगे। और ये जैसे आपने देखा होगा छोले भटूरे, जैसे भटूरे बनते हैं, तो सेम उसी तरीके की इसको इसमें डालेंगे। और ये थोड़ा फूलेगा भी, देखते रहना। ये स्पेशल लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। जिसके पास नहीं होती हो तो नॉर्मली दूसरे में वो बना लेता है। तो ये देखिए फूलने लग चुके हैं ये लोग।
और ये मत सोचना कि ये कच्चे रहते हैं, ये पक जाते हैं इसी में ऑयल के अंदर। सरसों के तेल में ये चीज़ बनाया जाता है। इसके लिए एक तरीके से आंच लगना बहुत ज़रूरी है, स्टेबल आग लगनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉपर तरीके से फूलती नहीं है ये। तेल आई थिंक थोड़ा सा ठंडा है अभी, तो कंटिन्यू करते हैं। और हमारा भी फ़िलहाल ये आधा बन चुका है इस तरीके से। हमने आधा बना दिया है ये, अभी देखते हैं और बनाना है इसको, बनाते हैं फटाफट। फाइनली मैंने इसको खिड़की में लटका दिया है फ़िलहाल के टाइम में, क्योंकि अब इसको नीचे नहीं रखा जाएगा। फ़िलहाल अभी एक बना दिया है, बाकी दूसरा बनाना है मुझे। उसका रीज़न बताऊंगा दूसरा क्यों बनाना है मुझे अभी। तो चलते हैं सेकंड का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सेकंड मुझे इसलिए बनाना था क्योंकि मेरे पुराने घर में मेरे बुआ और फूफा रहते हैं, तो उनके जो मेरे फूफा है उनकी रियल भाभी की डेथ हुई है, तो इस वजह से वो सेलिब्रेशन तो नहीं कर पाएंगे, शिवरात्रि तो नहीं बना पाएंगे। बट हमारे हिमाचली कल्चर में शिवरात्रि त्यौहार को नहीं तोड़ते हैं, तो हमें ये लगाना पड़ेगा। वो नहीं लगाएंगे, मुझे लगाना पड़ेगा या किसी और को लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे फैमिली के ख़ानदान के तो नहीं है, रिलेटिव है। तो हमारे शोग बोला जाता है, अगर कोई मरता है तो शोग उनके हैं, हमारे तो नहीं है। बट जो मैंने अभी बनाया था एक, वो इसी तरह से दूसरा बनाना है और उसकी थोड़ी सी पूजा भी करनी है। और वहाँ पे उसको पुराने घर के पास एक कोने में लटकाया जाता है, तो हर साल वो चीज़ करना ज़रूरी होता है। तो शिवरात्रि तोड़ी नहीं जाती हमारे हिमाचली कल्चर में, करना पड़ेगा, पूजा करेंगे बट करेंगे कोई और, तो शायद आई थिंक मुझे करनी पड़ेगी। और एक और ये देखो, ये है वो जो मैं लेने आया था। एक्चुअली थोड़े से कम तोड़े हुए थे पहले। तो हमारे हिमाचल में मंडी, हिमाचल मंडी में के नाम से हमारे पॉपुलर है, क्योंकि मंडी की शिवरात्रि हिमाचल में सबसे बेस्ट मनाई जाती है, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे 7 डेज़ का देवी देवताओं का मेला भी लगता है। तो काफ़ी जगह से लोग आए होते हैं। और जो चीज़ मैंने बनाई थी वहाँ, तो जो भी मैंने आपको जो व्लॉग में दिखाई है, वो चीज़ मंडी और कुल्लू में तो लगभग 3-3, 4-4, 5-5 फुट का भी बनाया जाता है। इतना बड़ा बड़ा उसको बनाया जाता है, ठीक है। और हमारे तो फिर भी छोटा बनाया जाता है। तो फ़िलहाल ये कहानी है हमारे शिवरात्रि की, तो इस तरीके से बनाया जाता है। अभी तो काफ़ी कुछ करना बाकी है, आज बहुत काम है, पता ही आप लोगों को फेस्टिवल में बहुत काम होता है। तो इसको लेने आया था, तो करते हैं फिर से रिपीट स्टार्ट। पहुंच चुका हूं मैं भी घर, बनाते हैं आगे। मैं दूध लगाया था लस्सी बनाने के लिए, तो इस मशीन के ज़रिए हम लोग बनाते हैं। तो रेडी हो चुका है, दिखाता हूँ मैं। इस तरीके की मशीन होती है और इस तरीके से इसमें मक्खन लगाया जाता है। दोनों बन के तैयार हो गए हैं। बनाने के बाद मैं चलता हूँ दूध को छोड़ने, दूध छोड़ के आते हैं। फिर उसके बाद मुझे नहाना है, फिर जो चंदवा है जो मैंने बनाया है अभी, उसको पुराने घर तक भी छोड़ना है। बहुत भाग दौड़ है आज भी। चलो फ़िलहाल दूध छोड़ देते हैं, यहीं पे पास में हमारे, वहाँ पे छोड़ना है हमें। दूध छोड़ के वापस आ गया हूँ, तो नहाते हैं, फटाफट तैयार होते हैं, पूजा करनी है। क्योंकि जो मैंने बनाया है तो उसका एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के अंदर उसकी स्थापना करनी पड़ती है। तो नहाने के बाद उसको नहलाना पड़ेगा, देन उसकी स्थापना करते हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे, तब तक लिए टाटा बाय बाय।
लेकर चलते हैं पुराने घर के पास। नहा के आ चुका हूँ और टाइम भी लगभग 10:30 हो चुके हैं। जैसे 11 बजे का इसका मुहूर्त है, तो 11 बजे इसकी स्थापना करनी है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं और इसको छोड़ के आते हैं पुराने घर के पास। धूप भी लग चुकी है। सुबह तो मौसम ख़राब था, बट अभी धूप लग चुकी है। हल्के फुल्के बादल है बीच में। कमेंट में आप लोग भी बताइए, आप लोगों के महाशिवरात्रि के दिन क्या खास करते हैं, क्या स्पेशल बनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी तरफ से सभी सब्सक्राइबर्स को और उनकी फैमिली को एंड पूरे भारत देश वर्ष के लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भाग भाग के आया मैं क्योंकि टाइम कम था। चलते हैं ऊपर को। ठीक है बेटू, शिवरात्रि मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, ये कितना प्यारा है। चलो लटका लो इसको। ताऊ जी अंदर में पूजा में। अच्छा पूजा कर रहे भी। बना दिए रूट को ऐसे ही बनाए अभी फिलहाल, वो बनाया मैंने व्लॉग में आप अभी। चलते हैं वापस। अब अपने घर में भी स्थापना करनी है, तो ताई जी से तो मिल गया, बट ताऊ जी भी पूजा कर रहे थे, तो उनसे तो मैं नहीं मिल पाया। मिलेंगे बाद में आएंगे शाम के टाइम। चलते हैं फिर, फटाफट करते हैं अपनी भी पूजा, फिर उसके बाद अपनी पेट पूजा भी करनी पड़ेगी। फिर जाना है हमने बुआ के घर, बताऊंगा आगे आपको। फिलहाल मेरे पास अब 1 घंटा बचा है। इस बीच मुझे काफ़ी काम करने हैं, तैयार भी होना है, खाना भी खाना है और स्थापना भी करनी है। चूहे की जो ये मिट्टी है, जो चूहे ने निकाल के रखी है, ये मुझे लेके जानी है क्योंकि इसका कुछ बनाना है। तो फिलहाल इसको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे इसका क्या करेंगे हम। ये जो मैं चूहे वाली मिट्टी लेके आया था, इस चूहे वाली मिट्टी से मुझे अभी बनाने हैं शिव और पार्वती। तो शिव और पार्वती बनाने का प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। बने रहिए, मुझे नहीं पता कैसे बनने वाले, तो कमियाँ मत निकालना। फाइनली बन तो गए हैं। ये हमारे शिव जी आ गए, ये हमारी पार्वती माता आ गई। तो इनमें आंखें लगाते हैं। तो ये जो माश का दाना होता है, माँ की दाल का, उसकी दाल का आँख लगाते हैं। फाइनली बन के तैयार हो चुके हैं। छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, आँख लगी है। ठीक है, बाकी अब करते हैं आगे का काम। जो चीज़ की स्थापना करनी थी उसकी फ़िलहाल तो स्थापना कर दी है। असली पूजा तो शाम को होगी। तो स्थापना करने के बाद मुझे फिर से जाना पड़ रहा है दूसरे घर के पास, क्योंकि जो मेरे कंधे पे है गाय के लिए, तो ये मम्मी ने पहले मुझे याद नहीं दिलाया, अदरवाइज़ पहले ले जाता। तब मुझे दोबारा भागना पड़ रहा है पुराने घर के लिए। और कौन आना चाहेगा मेरे साथ हेल्प करने मेरे घर, तो कोई भी आना चाहे तो आ सकता है, कांटेक्ट कर सकता है मेरे साथ। सोशल मीडिया में मैंने अपना
सोशल मीडिया अकाउंट सारे मैंने डाले होते हैं डिस्क्रिप्शन में। और मेहनत बहुत लग रही है, तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, भर भर के करें और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाओ ताकि थोड़ा सा मुझे भी हेल्प हो जाए अपनी लाइफ में थोड़ा अपग्रेड होने के लिए। फ़िलहाल चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे आगे, और उसके बाद मुझे आके रेडी होना है, फिर जाना है बुआ के घर। और लगभग अप्रॉक्सीमेटली 11:40 के आसपास बस आ जाती है, और अभी टाइम हुआ है 11:10। ओके, चलते हैं फिर अब आगे। है तो आप भी आने चाहिए ना। A few moments later. से मैं उतर चुका हूँ, फिलहाल हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, तो चलते हैं यहाँ से ऊपर को, इससे पहले कि जोर से बारिश लगे। यहाँ का व्यू, चलते हैं फटाफट, आपको पूरे ब्लॉग में दिखाते हैं कैसे कैसे मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ से चढ़ाई है सारी ऊपर को। हिमाचल में बोला जाता है दुर्गम क्षेत्र, सेम दुर्गम क्षेत्र के ये दुर्गम रास्ते हैं। फिलहाल यहाँ से तो ठीक है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। पूरा जो रास्ता है वो जंगल से है। इस सड़क से मैं अभी आया था और आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो पहाड़ों में किस तरीके से रोड बनाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में कुछ ऐसे जगह में घर बने होते हैं जहाँ के लिए प्रॉपर सड़कें नहीं होती हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हो, वो सड़क है ऊपर से नीचे पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग जाए। वो उस साइड भी देखिए, उधर भी कोई सड़क नहीं है उस गांव में। तो यार पहले के टाइम में बुज़ुर्ग लोग आ जाते थे, बस जाते थे बेचारे, वो नहीं देखते थे। बट आज के टाइम में छोटी छोटी ज़मीनों के लिए बहुत लड़ाई झगड़े हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं शिमला का रहने वाला हूँ, तो अगर देखा जाए तो जो मेरे पूर्वज है, जो पता नहीं कितनी जनरेशन दादा लोग जो थे, वो बेसिकली शिमला के नहीं थे। वैसे जैसे पुराने लोगों से सुनने को मिलता है, जो हमारे घर के बुज़ुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो हम हमीरपुर के नदौन एरिया से है बैकग्राउंड हमारा। और पता नहीं कौन से सन में कौन से दादा हमारे वहाँ से आए थे राजा के साथ और इधर रहने लग गए थे। तो ऐसा ही है, अब इधर ही सेटल है। अब हमारा नदौन से कोई लिंक नहीं है फ़िलहाल, बाकी इधर ही है सब कुछ हम जो कर रहे हैं लाइफ में अपने शिमला से। बाकी थक गया यार, हाइट में चढ़ने की आदत नहीं रही अब, क्योंकि आपको तो पता है शहरों में कहाँ ही चलते। और हिमाचल के ये ऐसे रास्ते, देखो पूरी चढ़ाई है यहाँ से, अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे और ख़तरनाक है। बाकी देखो पूरा जंगल एरिया है, घास है, जंगल है, और इन जंगलों में हर साल आग लगती है, जिसकी वजह से जानवर भी मरते हैं। और जो जंगल में फालतू की चीज़ें होती है वो भी जल जाती है, क्योंकि लोगों के घास है जैसे यहाँ पे, तो देखो घास के बीच काफ़ी एक्स्ट्रा फालतू के पौधे जमे हैं। और देखो लास्ट ईयर भी आग लगी थी, जिसकी वजह से पेड़ भी काले हो रखे सारे के सारे। पूरे जंगल में आग लगी थी पिछली बारी भी, इवन मेरे घर के पास भी लगी हुई थी, बस बच गया घर कि घर के नज़दीक नहीं आई। तो ये देखिए रास्ता ऊपर ही जा रहा है, अभी तो काफ़ी ऊपर जाना है। और यहाँ से नीचे देखिए, कोई अगर गलती से गया तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ से जिंदा बचेगा। तो नीचे तक है पूरा जंगल एरिया। करते हैं सफ़र का एंजॉय, आप भी चलिए साथ में।
और ऐसे जंगल एरिया से कौन अकेले आ सकता है बताओ, आप भी आ सकते हो। और कौन कौन अकेला जंगल में चल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिन को भी शेर, बाघ, लेपर्ड वगैरह मिल जाते हैं। तो अपनी जान का जोखिम लेके खुद चलना पड़ेगा आप लोगों को। देखो पूरे जंगल है, और देखो आग की वजह से पेड़ कितने सारे गिरे हैं, और मोटे मोटे पेड़ गिरे, तो सारे में मिलेंगे आपको पेड़ गिरे हुए सारे। सुबह से इतनी भाग दौड़ है ना, कसम से गाइस रील बन चुकी है सुबह से लेकर। सीरियसली बोलूँ तो जो भी मैंने काम किए बहुत फास्ट किए, भाग के किए। सबसे बड़ी बात तकरीबन 12 बज चुके, ब्रेकफास्ट करने के लिए भी टाइम नहीं मिला। तो अभी जैसे ही बुआ के घर पहुंचेंगे तो ब्रेकफास्ट तो नहीं होगा, अब डायरेक्ट ब्रंच होगा। तो देख लो गाइस अकेले क्या क्या करना पड़ता है घर में आके। आपको लगता है मेरी लाइफ इजी है, तो आप खुद सोच सकते हो कि मैं सुबह से लेकर कितना बिजी हूँ। यहाँ तक कि फ़ोन चलाने का भी टाइम नहीं लगा, मैंने नेट ओपन नहीं किया प्रॉपरली, रात को ऑन ही रह गया था नेट। और रात को भी व्लॉग अपलोड हुआ है, लेट हुआ है, तो नेट भी ख़त्म हो गया है फ़िलहाल। तो बूस्टर डालना पड़ेगा बाद में। चलते हैं अभी, और आधा सफ़र तो तय हो चुका है फ़िलहाल, अभी थोड़ा सा और तय करना है। फ़िलहाल अभी यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके गांव का एरिया स्टार्ट हो रहा है, दिखाऊंगा अभी, तो यहाँ आगे से दिखाऊंगा आपको मैं। भगवान का स्टाइल भी कुछ अलग ही है, कभी धूप कभी बारिश। देखो गांव यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, लोग तो काफ़ी पैदल चल रहे हैं। देखो हमारे को ऐसे ऐसे पैदल जाना पड़ता है इधर तक। देखो कहाँ ऊपर तक गांव बसे हैं। कि मैंने बताया जंगलों में आग लगने की वजह से कुछ चीज़ें अच्छी होती है और कुछ चीज़ें बुरी भी होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इतना मोटा पेड़ भी पूरा का पूरा नीचे से उखड़ गया। मुझे नहीं पता कहाँ से उखड़ा, ये शायद यहीं से उखड़ा है। तो देख ही सकते हो, अच्छा भी है, पूरा बुरा इसलिए है क्योंकि पेड़ जल रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे लिए भी नुकसान है। तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत आ सकती है। आज तो ऑक्सीजन भी पैसे से मिलती है हॉस्पिटल के अंदर। तो कोशिश कीजिए जब भी आपको मौका मिले, दिखावा करने से अच्छा है जब भी आपको कोई फेस्टिवल होता है, आपका बर्थडे होता है, एनिवर्सरीज होती है, तो दिखावा करने से अच्छा, ज़्यादा पैसा उड़ाने से अच्छा है आप पेड़ पौधे लगा सकते हो, जो कि हमारे फ्यूचर में भी काम आएगा। पैसा तो हाथ की मैल है, 10 मिनट में, आधा घंटे में, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, बट पेड़ जो है वो सदियाँ रहेंगे। ये देखिए रास्ता, इस बताता हूँ, जो मम्मी सुबह बना रहे थे वो चीज़ हमारे शिवरात्रि के दिन कुछ खास लोगों को, जो खास रिश्तेदार हैं, उनको वो डिवाइड किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मीन्स उनके घर जाते हैं और उनके लिए भी पैक करके ले जाते हैं। ये रीति रिवाज है हमारे हिमाचल के। तो अभी मैं जा रहा हूँ पापा की गॉड सिस्टर के घर, यानी कि मेरे बुआ के घर, और वो हर साल मेरा वेट करते हैं, बिकॉज़ हर साल मैं ही जाता हूँ उनके घर, और मुझे भी पता है कि वो मेरा वेट करे होंगे, क्योंकि या तो मैं शिवरात्रि वाले दिन जाता हूँ या शिवरात्रि के नेक्स्ट डे जाता हूँ। फिलहाल वो मेरा वेट करे होंगे। और इस बार तो उनके घर में न्यू फैमिली मेम्बर भी ऐड हो चुके हैं। भाई की शादी हुई थी, बड़े वाले भाई की, तो भाभी भी होगी घर में। पता नहीं भाई लोग आए होंगे घर ड्यूटी से, क्योंकि दोनों भाई बाहर होते हैं। दोनों शायद आई थिंक जॉब करते हैं, एक तो जॉब करते हैं, छोटे वाले भाई भी शायद जॉब ही करते होंगे अब, क्योंकि उनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। काफ़ी अच्छा फैमिली है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, सबके साथ प्यार से रहते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनके घर में आके। पहुँच चुके
चुके हैं बुआ के घर के पास, चलते हैं आगे वो बुआ के घर। ये इनका पुराना घर है इस साइड को, और उस साइड को नया घर है। आज सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। जितने में सब काम करते उतने में मैं खा लेता हूँ खाना। बुआ के घर से वापस आ चुके हैं और फिलहाल अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ। बस आएगी उधर से, फिर चलेंगे डायरेक्ट घर। मैं टाइम से आ गया बुआ के घर से। अब करते हैं थोड़ा सा बस का वेट। से बस जा चुकी है तो अब मुझे पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। चलते हैं पैदल। A few moments later. पकौड़े बनाने की तैयारी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पालक, प्याज और फूलगोभी, अनारदाना, हल्दी, नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दी है और अजवाइन डाली, थोड़ा सा तिल भी डाला स्वाद के लिए। और अब मुझे इसमें काटने हैं आलू, फिर करते हैं पकौड़े बनाने के लिए हो जाते हैं रेडी। अब हो गया था पूजा करने का टाइम, तो मम्मी लग गए थे पूजा करने। उसके बाद मैंने भी पूजा कर ली थी। डिनर कंप्लीट हो चुका है तो अब करते हैं रेस्ट। बस में जाते जाते वंस अगेन हैप्पी शिवरात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।